बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के प्रैक्टिस सेट। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्व्यधिकं पंचाशतम की संख्या क्या द्योतक है। 2 अधिक और 50, 2 अधिक 50, तो ये आपका शत माने होता है 100, पंच माने 5 यानी 500 और 2 अधिकम 2 अधिक तो 502 हो गया। इसके बाद अगला है महेश्वर सूत्र किस वर्ग का 2 बार प्रयोग हुआ है। महेश्वर सूत्र किस वर्ग गलत लिख गया है, वर्ड होना चाहिए था। किस वर्ग का 2 बार प्रयोग हुआ है, वर्ग गलत है, वर्ड होना चाहिए था। किस वर्ग का 2 बार प्रयोग हुआ है तो ड़ा का हुआ है, यानी पहला सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है काव्यादर्श की रचना किसने की है। तो काव्यादर्श आपका तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काव्यादर्श जो है दंडी ने लिखा है। काव्यादर्श किसने लिखा है, दंडी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त एकमात्र लकार है। वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त एकमात्र लकार है तो लेट लकार है। वह संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है तो लिट लकार भविष्य काल के लिए, लंग भूतकाल के लिए और लट वर्तमान के लिए, लोट आज्ञावाची। मेघदूत को किस विधा का काव्य कहा जाता है। तो ये गीति काव्य या खंड काव्य कहा जाता है। आगे है नृ मनुष्य शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। सप्तमी एक वचन पूछ रहा है ये, तो नरी हो जाएगा। सप्तमी एक वचन नरी। अस्मद शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप होगा। अस्मद शब्द का द्वितीय एक वचन। अस्मद शब्द का द्वितीय एक वचन। अस्मद शब्द में द्वितीय में एक वचन माम हो जाएगा। आगे है युष्मद शब्द का ते रूप किन किन विभक्तियों में बनता है। तो ये चतुर्थी और षष्ठी दोनों में बनता है। नेक्स्ट है नवदशन किस संख्या का द्योतक है। नवदशन नहीं, 9-10 होना चाहिए। 9-10 19, 9 और 10। प्रथमा विभक्ति किस में होती है। प्रातिपदिकार्थ में, वचन में, परिमाण में, तो ये सभी में होती है, लिंग में भी होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। आगे है आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। 2 प्रयत्न हैं, आभ्यंतर और वाह्य। तो आभ्यंतर, विव्रत, स्पष्ट, संवृत, ये सभी होते हैं। इसके बाद आगे है वाही प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो वाही प्रयत्न आपके 11 होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। आ के कितने भेद होते हैं। तो आ के 18 भेद होते हैं। 18 प्रकार का आ होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है तो कंठ तालु दोनों से इसका उच्चारण होता है। वाही प्रयत्न हैं संवाद, विवार, श्वास, ये सभी। किस में संधि अनिवार्य है। समास, धातु दोनों में अनिवार्य है, केवल वाक्य में अनिवार्य नहीं है। अत्याचार में संधि हुई है तो यड़ संधि है ये। इसके बाद इधर है आलिंगन, आलिंग में शामिल है। उच्चय निश्चय ये दोनों, अलिंग। इसके बाद ओदनम भुंजानो विषम भुक्ति में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है।
अकथितम च से या यथा यथा अयुक्तम च अनिप्सितम। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे ईप्सित जो नहीं है उसको भी ईप्सितम मानना। आगे है कृष्ण सर्पः का विग्रह होगा। कृष्ण सर्पः का विग्रह होगा कृष्णदन सर्पः, कृष्णाय सर्पः। यहाँ पर आपका जो है कह रहा है कि कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः में ए हो जाएगा कृष्ण सर्पः। नख विन्नः में कौन सा समास है? तो नख विन्ना नखेन विन्ना तृतीय तत्पुरुष समास है। आगे है दृश धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो ददर्श होगा लिट लकार। इसके बाद पठ धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो पपाठ होगा। कितनी तक हो गया है? इधर यहाँ ये रह गया एक भानु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। भानु का भानवे हो जाएगा। इधर कृत्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 7 प्रकार के होते हैं। एक नेक्स्ट ये और रह गया है। कृत्य प्रत्यय किस वाच्य में प्रयुक्त होता है? तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में होता है। कृत्य प्रत्यय हैं तब्यत, तब्य, अनियर, ये सभी हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ये 30 क्वेश्चन हमने देखे, इसी तरीके के क्वेश्चन हम आगे पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।